हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बताइएगा, बुद्धि बड़ी या पैसा? बुद्धि बड़ी या पैसा? एक समय की बात है, राजा का दरबार लगा हुआ था। चर्चा चल रही थी कि बुद्धि बड़ी या पैसा। भीड़ देख रही थी। उसी भीड़ में एक गरीब युवक भी पीछे से देख रहा था, क्योंकि उसने राज्यसभा कभी देखी नहीं थी। तो देख रहा था, चुपचाप सुन रहा था। तभी यहाँ पे राजा का मंत्री बोला, महाराज, पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। अगर किसी की जेब खाली हो तो वो पैसा कैसे बना सकता है? हाँ, पैसे से एक लिमिटेड टाइम में डबल पैसा किया जा सकता है। महाराज बात से सहमत हो गए। बिल्कुल, हाँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि बिना पैसे के तरक्की नहीं हो सकती। पैसा तो चाहिए, कोई भी बिजनेस करोगे तो बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तभी भीड़ में से आवाज आई कि हुजूर, ये गलत है। महाराज ने बोला, किसने आवाज लगाई? सामने ला। नवयुवक को सामने लाया गया। बोले, कैसे? बोले, बिना पैसे के भी पैसे बनाए जा सकते हैं। बोले, वो कैसे? बोले, बुद्धि से। बोले, ये इम्पॉसिबल है। बोले, पॉसिबल है। बिना 1 रुपए के भी पैसा कमाया जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो बोले, लगी शर्त। 1 महीने का टाइम दिया मंत्री और उस नवयुवक को। 1 महीने में पैसा कमा के लाना है कहीं से भी। अब मंत्री को महाराज ने 10 लाख रुपए दिए। बोला, 1 महीने में 20 लाख करके लाना। कितने लाना? 20 लाख रुपए करके लाना है 1 महीने में। इसको भी समय दे दिया, तुझे भी 20 लाख रुपए लाना है। हाँ, तो कम भी ला सकता है, पर पैसे लाना है। तेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको पहचान के लिए राज दरबार की मोहर लगी हुई एक अंगूठी उसके हाथ में दे दी कि आज से तुम हमारे सभा के हो। अगर तुम जीत जाते हो तो हम तुम्हें यहाँ पद नियुक्त भी करेंगे, नौकरी भी देंगे और तुम्हें सलाहकार नियुक्त कर लेंगे। बस चल पड़े, दोनों की शुरुआत चालू हो गई। मंत्री चला गया विदेश पैसे लेके, पैसे कमाने के लिए। उसको समय पता है कि 1 महीने में मुझे डबल पैसे कमा के तो कोई बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा और महाराज को लाके पैसे देगा। उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि मुझसे पहले कोई कमा ही नहीं सकता। इधर नवयुवक को महाराज ने सोचा, इसे अपनी बुद्धि पे बड़ा घमंड है, तो इसको क्यों ना काम दिया जाए। तो उसको महाराज ने गुड़साल में भेज दिया, जहाँ घोड़े लीद करते हैं। लीद मतलब समझते हो ना, वो गोबर जो भी होता है। वहां बोले, ये वहां पे कैसे दिमाग लगाएगा। अब वहां पे उसने 1 दिन देखा, वो पूरे घुड़साल में हजारों घोड़े। अब देख रहे, उनके लिए अलग अलग सियस्त लगी हुई, शाहीस लगे हुए हैं। शाहीस जो होते हैं घोड़ों की देखरेख करने वाले, जिनको बोला जाता है, लगे हुए हैं। वो घूम घूम के देख रहा है पूरा कि कौन सा घोड़ा अच्छा है, कौन सा कमजोर है। तो चुपचाप देख रहा है, किसी से बोल नहीं रहा है। अब सभी घुड़सवार जो घोड़ों की देखरेख करते हैं वो देख रहे हैं। बोले, ये कौन अधिकारी आ गया यार जो इस तरह से देख रहा है। उसने 1 दिन देखा, दूसरे दिन फिर वो आ गया। इतने में तो एक से रहा नहीं गया, पूछ लिया कि बोले, हुजूर आप कौन है? बोले, महाराज का खास आदमी हूँ। बोले, हुजूर आप ये लीद को ऐसे सूंघ सूंघ के क्या देख रहे हो? इस लीद में आपको क्या मिलेगा? बोले, मिलेगा, मुझे बहुत कुछ मिलेगा। बोले, फिर भी बता दीजिए। बोले, ये लीद से पता चल रहा है कि घोड़ों को चना खिलाया जा रहा है या घास खिलाया जा रहा है। तो राजा ने मुझे यही देखरेख करने के लिए भेजा है यहाँ की कौन से घोड़े के जो रखवाली करने वाला है वो धोखेबाज है और अपने घोड़े को चने की जगह घास खिला रहा है। अब मैं राजा से कंप्लेन करूंगा तो राजा उसको निकाल देंगे। अभी घोड़ों की हालत दिख रही है उनकी, उससे गोबर से पता चल रहा है कि वो क्या खा रहे हैं। दौड़ा दौड़ा हुआ व्यक्ति सारे अपनी टीम वालों के पास गया। बोले, महाराज का बड़ा अधिकारी है यहाँ पे, वो लेने गया है, कल अपनी कंप्लेन करेगा। सब मिलके चलते हैं उसके पास। अपने को पता है कि अपन चना तो मार्केट में बेचते हैं, घास घोड़ों को खिलाते हैं, तो घोड़े तो कमजोर होंगे ही सही। गया मालिक के पास। बोले, हुजूर क्षमा चाहता हूँ, आप महाराज से हमारी कंप्लेन ना करें। बोले, फिर कोई बीच का रास्ता निकाले। बोले, हम प्रति घोड़े पे आपको 1-1 लाख रुपए देते हैं। प्रति घोड़े पे आपको 1-1 लाख रुपए देते हैं। आप अपने तक ही ये खबर रखिए और अब से हम घोड़ों को चना खिलाएंगे, कोई गड़बड़। बोले, पक्का? वहां पे 1000 घोड़े काम करते थे। 1-1 लाख रुपए उसने 3 दिन के अंदर उसने कितने पैसे कमा लिए? 1-1 हजार के हिसाब से, 1-1 लाख के हिसाब से बहुत सारे पैसे यहाँ से कमाए। 3 दिन बाद जाता है वो राजा के पास कि महाराज ये लीजिए पैसे, और सारा पैसा महाराज
को दे देता है। अब उसी बीच महाराज आश्चर्य पड़ गए, और इसने घोड़ों की लीज से पैसा कमा लिया। बुद्धि तो है, फिर भी मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। फिर उसको दूसरी जगह भेज दिया, समुद्र के किनारे लहरें गिनने का काम दे दिया। जाओ समुद्र के किनारे खड़े लेना और लहरें गिनना बस, और कुछ भी काम मत करना। समुद्र के किनारे गया है, अब गया तो वहां पे जो शाही राजशाही जहाज होते थे, मालगाड़ियां वो उतरती थी और राजा का सामान आना जाना चलता रहता था। अब वो एक दिन हो गया ऐसे लहरें गिन रहा है। जब जहाज के अधिकारी जहाज रोकते हैं बंदरगाह पे और उतर के आते देखते हैं, यार ये व्यक्ति है कौन। अब उसके हाथ में अंगूठी से पहचान तो जाते हैं कि राजा का आदमी है। अब वो जैसे दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन भी वो देख रहा है। अब आ गया, रहा नहीं गया उन व्यक्तियों से, जो जहाज के नाविक थे उनसे रहा नहीं गया, और वो पूछने के आ गए कि आप कौन है महाराज, आप इतने बड़े अधिकारी लग रहे हैं, आप यहाँ पे क्या है? हम कल भी देखा, हमने आज भी देखा, आप लहरें गिन रहे हैं। बोले मैं लहरें गिन रहा हूँ कि कौन कौन सी लहरें कट रही है और कितनी लहरें कट रही है और क्यों कट रही है। बोले ये क्या बात हुई। बोले जो अच्छा वाला ड्राइवर होगा जहाज का, वो लहरें काटे बगैर जहाज चलाएगा, और कोई नकली ड्राइवर होगा वो लहरें काटेगा। और ये बात मुझे महाराज ने बोली है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, वो जितना पैसा दे रहे हैं वो पर्याप्त जगह नहीं पहुंच रहा है, तो उसको नौकरी से निकाला जाएगा। डर गए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जहाज के जो चलाने वाले चालक थे वो नकली दूसरे लगाए हुए थे, कम पैसे वाले, असली वाले नहीं थे। सब मिलके दौड़ के आए, बोले माफ कर दीजिएगा, हम आपको हर एक जहाज के 5-5 लाख रुपए देंगे। बोले वहाँ 5 जहाज थे तो 25 लाख रुपए वहाँ इमीडिएटली उसको मिल जाते हैं, हर कोई दे देता है। बोले राजा तक कंप्लेन मत करना और आगे से हम कोई गलती नहीं करेंगे। 3 दिन का समय होता है, 3 दिन में राजा के पास वो 25 लाख रुपए लेकर पहुंच जाता है कि महाराज ये लीजिए। बोले क्या तूने लहरों से भी पैसे कमा लिया। राजा को फिर भी उस पर यकीन नहीं हुआ। अब बोले मैं इसको ऐसी सोसाइटी में जब भेजूंगा जहाँ पे तारे ही तारे हो और कुछ भी नहीं हो। एक बड़ी सी रईसों की सोसाइटी में भेज दिया, बिल्डिंग है, आसमान छू रही है, और उसको दे दिया तारे गिनने का काम। बोले रात में तारे गिनना, कितने तारे। बोले ठीक है। वो सो रहा है, वो व्यक्ति वहां ऐसे 1 2 3 इस तरह से तारे गिन रहा है। एक दिन हो गया, वहां के बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले उसको देख रहे हैं। दूसरे दिन भी वही काम उसका, तारे गिनने का। ऊपर बिल्डिंग वालों से रहा नहीं गया, पूछने आ गए, बोले आप ये क्या कर रहे हैं। बोले तारे गिन रहा हूँ, लेकिन तारे मेरे तारे मुझे। बोले ये क्या काम है। बोले मुझे महाराज ने दिया है तारे गिनने का काम। बोले हैं, लेकिन एक अड़चन आ रही है, आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कारण मैं तारे नहीं गिन पा रहा हूँ, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की परमिशन महाराज ने तो नहीं दी होगी। मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ तो हेरफेर हो रही है। आप लोगों ने गलत तरीके से बिल्डिंगों की नक्शा पास करवाया है और बिल्डिंगें बनवाई है, जिसने आपने आसमान की जगह भी घेर ली है। इसलिए आपकी बिल्डिंगें तोड़ने का आदेश मैं राजा से कल ही लेकर आऊंगा। सब लोग डर गए, वो करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, भैया माफ करना, हम एक एक घर से आपको जितनी भी वहाँ बिल्डिंगें थी 10-10 लाख रुपए, तो करोड़ों रुपए उसके वहाँ पे उसी रात में हो गए। और तीसरे दिन वो राजा के पास लेके आया, लीजिए ये 2-5 करोड़ रुपए जो भी बने दे दिए। महाराज 3 दिन मतलब टोटल 9 दिन में उसने करोड़ों रुपए कमाकर दे दिए। और अभी तक 1 महीना पूरा नहीं हुआ, मंत्री के कोई अते पते नहीं है। राजा मान गया, भैया बुद्धि के आगे किसी की भी नहीं चलती। इसीलिए कहा जाता है बुद्धि बढ़िया भैंस। मतलब बुद्धि हो वो कहीं से भी कमा के खा लेगा, और मूर्ख लोग जिंदगी भर मेहनत ही करता रहता है। इसलिए एक मेहनती इंसान हमेशा मजदूर बना रहता है, और जो मालिक होता है वो दिमाग से मालिक बन जाता है। कहानी अच्छी लगे तो फॉलो कीजिए, और एक बार देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद।